नमस्कार। जीजल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। अमेरिका के पूर्व NSA HR मैकमास्टर ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का आतंकी चेहरा बेनकाब कर दिया है। उन्होंने खुलासा किया कि ISI की आतंकी संगठनों के साथ गहरी मिलीभगत है। इस सच्चाई के चलते ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी सुरक्षा सहायता रोकने का आदेश दिया था। विनाशकारी बाढ़ से बांग्लादेश में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 59। करीब 5.4 लाख लोग प्रभावित। भारत पर लग रहे डैम खोलने के आरोप। हालांकि भारत ने आरोपों से साफ इनकार किया। पीएम मोदी बोले, पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठ चुके हैं। इस दौरान दुनिया की इकोनॉमी 35% तो हमारी 90% बढ़ी। BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने भारत को खुली धमकी दी है। अगर शेख हसीना का प्रत्यार्पण नहीं किया गया तो भारत बांग्लादेश संबंधों पर गंभीर असर होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि सत्ता में आने पर विवादित अडानी बिजली समझौते की समीक्षा करेंगे। आलमगीर ने भारत को बांग्लादेशी जनमानस को न समझने का भी आरोप लगाया। भारत ने लगा दिया हथियारों का अंबार। अब देश में बनेगा GE414 इंजन। रक्षा निर्यात ने छुआ 21,000 करोड़ का आंकड़ा। 2029 तक 50,000 करोड़ का धासु निर्यात लक्ष्य। बांग्लादेश में सियासी भूचाल। रिटायर्ड सैन्य अफसरों का चौंकाने वाला प्रस्ताव। मोहम्मद यूनुस को 2 से 3 साल तक सत्ता सौंपने की मांग। महिला आरक्षण खत्म करने की सिफारिश। साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। 1 महीने में चौथी बार दोनों देशों के जहाज आपस में भिड़े। चीन ने चेतावनी दी है कि अगर फिलीपींस पीछे नहीं हटा तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना पर बड़ा खतरा। चुनावी मास्टर स्ट्रोक मानी जा रही इस योजना के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई। आरोप है कि चुनावी फायदे के लिए 42 लाख महिलाओं को जोड़कर योजना लागू की गई। अब इस पर रोक लगने का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। जयशंकर का खुलासा, काश वंदे भारत से कर पाता यूक्रेन यात्रा। पीएम मोदी ने 10 घंटे के ट्रेन सफर से चौंकाया था दुनिया को। हरियाणा में चुनाव तारीख बदली। वोटिंग और काउंटिंग 4-4 दिन आगे बढ़ी। बीजेपी ने की थी मांग। कांग्रेस बोली आयोग भाजपा के इशारे पर चल रहा। 1 सितंबर से कई बड़े बदलाव आपकी जेब पर असर डालेंगे। LPG सिलेंडर और CNG PNG के दाम बदल सकते हैं। ट्राई फर्जी कॉल्स पर सख्ती करेगा और HDFC क्रेडिट कार्ड्स पर रिवॉर्ड पॉइंट्स की लिमिट तय होगी। IDFC और रुपे कार्ड्स के नियम भी बदलेंगे। फ्री आधार अपडेट का आखिरी मौका 14 सितंबर तक है। स्पेशल FD स्कीम्स की डेडलाइन 30 सितंबर है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के महंगे भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। CM भजनलाल ने की बड़ी घोषणा। अब राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े परिवारों को भी 1 सितंबर से 450 रुपए में सस्ता गैस सिलेंडर मिलेगा। BPL और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों के साथ ये परिवार भी सब्सिडी का लाभ उठाएंगे। पहले पूरा भुगतान करें, सब्सिडी सीधे अकाउंट में आ जाएगी। रूस में Mi-8T हेलीकॉप्टर लापता। क्रू मेंबर समेत 22 लोग सवार थे। झील में गिरने की आशंका। भारत में हसीना के सिर्फ 20 दिन बचे। पासपोर्ट रद्द। हत्या के 63 मामले दर्ज। बांग्लादेश ने वापसी की मांग की तो क्या करेगा भारत? बिगड़ सकते हैं रिश्ते। भ्रष्टाचार लापरवाही के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा एक्शन। चकबंदी मामले में लापरवाही और भ्रष्टाचार पर 28 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। 13 बंदोबस्त अधिकारी निलंबित। एक उप संचालक को पद से हटाने और कई पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। जीरो टॉलरेंस नीति लागू। लाओस। भारतीय दूतावास ने साइबर स्कैम में फंसे 47 भारतीयों को बचाया। लाओस के गोल्डन ट्रायंगल सीज में फंसे थे सभी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर। आप बीजेपी और बसपा के 100 से अधिक नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। इनमें मंगोलपुरी से आप के पूर्व पार्षद कृष्ण परमाल, बीजेपी के राजेश कुमार और बसपा के सुरेंद्र जीतू शामिल हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बड़ा बदलाव। अब वोटों की गिनती 4 की बजाय 8 अक्टूबर को होगी। 3 चरणों में चुनाव 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। इस बीच भाजपा से बगावत का दौर जारी। संपा जिला अध्यक्ष कश्मीरा सिंह ने टिकट न मिलने पर इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश में संपत्ति का ब्यौरा न देने पर सख्त कार्रवाई। 11,000 से अधिक कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया। केवल 872 कर्मचारियों ने समय पर संपत्ति का ब्यौरा दिया, जिनका वेतन जारी हुआ। पुलिस, स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के कई कर्मचारी प्रभावित हुए। जैसे जैसे ब्यौरा दर्ज होगा, वेतन जारी किया जाएगा। अब NPS में अंशदान जमा करना और भी आसान, लेकिन थोड़ा महंगा होगा। BBPS प्लेटफॉर्म पर भीम, फोन पे जैसे ऐप से अंशदान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 50 पैसे से 4 रुपए तक का शुल्क और GST देना होगा। नए चैनल से जुड़ी हर ट्रांजैक्शन पर फीस लगेगी और SIP रजिस्ट्रेशन के लिए भी 4 रुपए अतिरिक्त देने होंगे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। यूपी सरकार को 2018 की 68,500 सहायक शिक्षा भर्ती के 27,713 रिक्त पदों पर 2 महीने में परीक्षा प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने चेतावनी दी, अगर कोई बाधा है तो तुरंत अखबारों में जानकारी दी जाए। उम्र सीमा में छूट पर भी विचार करें। हिमाचल में अब गरीब परिवारों को बीपीएल कार्ड के लिए 50 से 60 रुपए खर्च करने होंगे, जो पहले मुफ्त मिलता था। सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे गरीबों में निराशा फैल गई। बीपीएल प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन मिलेगा, लेकिन प्रक्रिया जटिल हो गई है। यूपी सरकार बेघरों को छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए सिरे से सर्वे शुरू करेगी। 2024 से 25 से 2028 से 29 तक पात्र लाभार्थियों का चयन होगा। अब रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन और बाइक होने पर भी योजना के लिए पात्र होंगे। मासिक आय सीमा 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है। सिंधु दुर्ग में शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिरने पर हंगामा। कांग्रेस ने विरोध तेज कर दिया है, जबकि पीएम मोदी, सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस माफी मांग चुके हैं। बावजूद इसके विपक्ष का हमला जारी है। एफआईआर दर्ज, मूर्तिकार और कंसल्टेंट गिरफ्तार, जांच जारी है। देश भर में मौसम का अलर्ट। आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी। हिमाचल में लैंडस्लाइड से 40 सड़कें बंद। 18 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान शामिल है। मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय होने से तेज बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश के आगरा में भारी बारिश से हाईवे पर पानी भर गया। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर। हिमाचल में 126 करोड़ की संपत्ति का नुकसान। दोस्तों, अभी जानेंगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100 प्लस फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चैनल्स पर। फारूक अब्दुल्ला ने असम सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें मुस्लिम विधायकों की नमाज के लिए मिलने वाली ब्रेक को खत्म कर दिया गया। अब्दुल्ला ने कहा कि भारत विविधता में एकता का प्रतीक है और हर धर्म की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। कुछ भी स्थायी नहीं होता। जयपुर में 14 महीने पहले अगवा किया गया बच्चा बरामद। जब पुलिस ने बच्चे को किडनैपर से छुड़ाया तो मासूम उसी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। छोड़ने को तैयार नहीं था। किडनैपर भी भावुक हो गया। आखिरकार पुलिस ने बच्चे को उसकी मां को सौंप दिया। बिहार में मंकी पॉक्स का अलर्ट जारी। पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट पर यात्रियों की सख्त स्क्रीनिंग होगी। मंकी पॉक्स, जो इंसानों और जानवरों में तेजी से फैलता है, उसके लक्षण बुखार, सिरदर्द और खांसी हैं। राज्य में अभी कोई मामला नहीं, लेकिन एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। तमिलनाडु सरकार और गूगल ने बड़ा कदम उठाया। राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स बनाने के लिए एमओयू साइन हुआ। इन लैब्स में 20 लाख युवाओं को एआई में स्किल किया जाएगा, जिससे तमिलनाडु टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और मजबूत बनेगा। सरकार ने क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स घटाकर 2100 से 1850 प्रति मीट्रिक टन कर दिया, जो 31 अगस्त से लागू है। अगस्त में दूसरी बार ये कटौती हुई। डीजल, पेट्रोल और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी शून्य ही रहेगी, जिससे घरेलू रिफाइनरों को निर्यात का फायदा मिलेगा। यूपी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा खत्म। सीएम योगी ने अभ्यर्थियों को दी बधाई। 1 सितंबर से बड़ा बदलाव। बिना बैंक डिटेल्स के कारोबारी अब जीएसटी रिटर्न नहीं भर पाएंगे। नए नियम के तहत वैध बैंक अकाउंट डिटेल देना अनिवार्य है, वरना GSTR-1 फाइलिंग और इनवॉइस जमा करने की सुविधा बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 2000 लाइक्स। अगर आपके राज्य, जिले और शहर की खबर छूट गई हो तो हमें कमेंट में जरूर अवगत कराएं। अगले वीडियो में हम आपके क्षेत्र की खबर लाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे जी चैनल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।